सो हाँ जी गाइज, क्या हाल है आपके। तो गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जोमेटो लिमिटेड। तो गाइज सबसे पहले आपको बात बता दूं कि पिछले कुछ समय में जो आईपीओ आए हैं 1.5 से 2 साल पहले, जिनमें से अगर मैं आपको पेटीएम की एग्जांपल दे दूं, उसमें आपने देखा भी होगा। ये अब इनमें से कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जो आपका आने वाले 1.5 से 2 साल में पैसा 2 से 3 गुना कर देंगे। अब गाइज देखिए, पेटीएम ने तो वो रफ्तार पकड़ लिया है, लगभग अपने लो से डबल हो चुका है, ठीक है ना। और गाइज अगर मैं बात करूं आज, जैसे कि गाइज हम जोमेटो के बारे में बात करने वाले हैं, तो जोमेटो भी उनमें से मुझे एक अभी लग रहा है कि आपका 2 से 2.5 से 3 गुना भी पैसा कर सकता है। तो गाइज इस बात को आगे कैरी करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी पहले न्यूज़ दिखा देता हूं। तो गाइज देखिए, ये न्यूज़ कैसे इंपैक्ट कर सकती है वो हम बात भी करेंगे। वैसे ये छोटी सी न्यूज़ है, आप इसको समझिए। तो गाइज देखिए, टीवीएस मोटर टाई अप विद जोमेटो फॉर लास्ट माइल डिलीवरी। तो टीवीएस मोटर विल डिप्लॉय 10,000 स्कूटर्स to fulfill deliveries for Zomato and ensuring that delivery partner will access टू चार्जिंग स्टेशन अकॉर्डिंग टू द वेडनेसडे रिलीज। तो गाइस देखिए, एक वेडनेसडे को न्यूज़ आती है, वहाँ पे ये बात बोली जाती है कि जो टीवीएस मोटर है ये 10,000 ईवीज को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय क्यों की जाएगी? जोमेटो के साथ इनका टाई अप हुआ है कि ये डिलीवरी करेंगे। जो जोमेटो की डिलीवरीज होती हैं, ये टीवीएस मोटर्स के ईवी स्कूटर यूज़ किए जाएंगे। और गाइस देखिए, वहाँ पे ईवी स्टेशंस भी रहेंगे, एडुकेट ईवी स्टेशंस भी रखे जाएंगे, सो दैट कि वो एक स्मूथली सीमलेस फ्लो में वो वर्क होता रहे। तो गाइस देखिए, यहाँ से ना एक आपको छोटा सा आइडिया लगेगा कि कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्मूथली फ्लो करने में और कंपटीशन से थोड़ा आगे जाने के लिए कंपनी स्टेप ले रही है। तो गाइस जोमेटो को अगर हम बात करें, ये आगे के सोच रहे हैं, आगे के स्टेप ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। कंपटीशन इनका है जिनके साथ, उनसे आगे जाने के लिए ये कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं और नए नए टाइप्स कर रहे हैं। और गाइस देखिए, अगर ईवीज यूज़ की जाएंगी, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा इनके लिए, और साथ ही साथ में फास्ट डिलीवरी होगी, तो कंपनी की एक वो होती है ना, गुडविल होती है, वो भी और भी अच्छी बनती है। तो गाइस देखिए, ये छोटी सी न्यूज़ थी, यहाँ से भी आपको एक पॉजिटिव भी समझ के चलना चाहिए। यहाँ पे मेन बात ये हो जाती है कि कंपनी के फ्यूचर में काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स भी हैं। कंपनी आगे के लिए, अपने ग्रोथ के लिए सोच रही है और कंपटीशन से कुछ डिफरेंट करने की सोच रही है। तो गाइस अब मैं आपको फिर से चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो गाइस देखिए, इनिशियली क्या हुआ था, आपको पता होगा कि इसने 170 के हाई लगाए थे 2 से 3 महीने बाद लिस्टिंग के। तो गाइस देखिए, उसके बाद लगातार डिक्लाइन आया है। अब गाइस फिर से इस शेयर ने 44-45 के लो लगाने के बाद ना कुछ 75-80 के आसपास जाने की कोशिश की है। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, जो इनिशियली फेस था ना इसका, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तो गाइस देखिए, टाइम तो कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले 1-1.5 साल पुरानी बात ही है। तो गाइस देखिए, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, आपको पता होगा कोविड अभी नया नया गया था, तो लोगों के माइंड में ना एक सस्केप्टेबिलिटी होती है कि हाँ यार, क्या ये जो चीज़ें आने वाले टाइम में चलेंगी। तो गाइस देखिए, कोविड के टाइम पे लोगों के माइंड में काफ़ी सस्केप्टेबिलिटीज आई कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, वैसी चीज़ें हो सकती है। तो उनमें से सबसे बड़ा जो ये था कि जो ये पैकेज्ड फूड है ना, इसके रिगार्डिंग ना लोगों की सोच ही बदल चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि यार, बाहर की चीज़ें तो खानी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उसके कारण ये कंपनी में आपको ये डिक्लाइन से देखने को मिले। और गाइस देखिए, जैसे जैसे अब टाइम बीतता जा रहा, लोग कोविड को भी भूल रहे हैं और साथ ही साथ में वो जो चीज़ें हैं वो पुरानी होती जा रही हैं। अब गाइस लोगों के माइंड में मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा कुछ नहीं लगता है कि यार कोविड होगा, ये होगा, वो होगा, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो कंपनी भी अपने रफ्तार पकड़ रही है। तो गाइस अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको ये बात ना इनिशियली भी बोली थी, आई थिंक मैंने 1 साल पहले भी ये आपको बात बोली थी कि आने वाला जो टाइम है ना, वो पैकेज्ड फूड के लिए बहुत ही बड़ा टाइम है। क्योंकि गाइस देखिए, जैसे इंडिया में ग्रोथ चल रही है, लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर जाके काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो एक मेन चीज़ बन जाती है वो रहता है कि आपको पैकेज्ड फूड ऑर्डर वगैरह करना पड़ता है। तो गाइस देखिए, उसमें ये कंपनी कहीं ना कहीं आगे है। तो जोमेटो के पास एक एज रहता है कि इनके पास बड़ा कस्टमर बेस है। तो गाइस देखिए, जब इनिशियली कंपनी बिजनेस में आती है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट वगैरह को भी देखा होगा, तो ये शुरुआत में ना हैवी एक्सपेंडिचर कर देते हैं, लॉसेस पोस्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट कि इनके पास एक हैवी कस्टमर बेस बन जाए। तो गाइस अभी इनके पास हैवी कस्टमर बेस है, बट जो आने वाला टाइम है वहां पे इनका जो मेन फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर। तो गाइस वैसा होगा तो 2024 के जो फिनेंशियल्स रहने वाले हैं। तो गाइस देखिए, मैं फिनेंशियल ईयर 2024 की बात कर रहा हूँ। आने वाले जो 8 से 9 महीने हैं, तो फिनेंशियल ईयर 2024 में ये कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है। तो गाइस देखिए, जैसे इनकी P&L में प्रॉफिट आ गए, इनकी बैलेंस शीट और भी स्ट्रॉन्ग होगी,
तो आपको गाइज इस शेयर में इतनी बड़ी रैली देखने को मिलेगी, लगभग जो इसका प्राइस है ना यहाँ से ये डबल मिनिमम तो हो ही जाएगा। तो गाइज अब आपके माइंड में है कि अगर 2024 में प्रॉफिट नहीं पोस्ट किए फिर, तो गाइज मैं आपको बात बता दूं, एक आधा क्वार्टर ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको प्रॉफिट जल्दी ही इस जो शेयर है, इस कंपनी की बैलेंस शीट P&L में प्रॉफिट देखने को मिलेंगे और गाइज इसमें फिर बहुत बड़ी रैली आएगी। अब मैं आपको बात बता दूं, बेनिफिट उस रैली का उन्हीं लोगों को होता है जो पहले से पोजीशन कैरी करके चलते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं कहता हूं आप इसमें धीरे धीरे माल उठाते रहिए। अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी सी क्वांटिटी उठा लीजिए। जरूरी थोड़ी ना कि आपने 100% यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने जोमेटो के ऊपर मैक्सिमम 50,000 इन्वेस्ट करना है तो आप फिलहाल के लिए 10-12 हज़ार रुपये लगा दीजिए। और अगर आपको नीचे कुछ और डिप्स के ऊपर मिलता है, कहने का मतलब कि 15 से 20% नीचे और मिलता है, तो डबल अमाउंट और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया तो कोई आपकी जो ट्रिक होती है या फिर एक जैसे सिप में भी होता है ना, तो वो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट आप और तो किसी बढ़िया वे में नहीं कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप इसको ऐड कर सकते हो। पेटीएम ने आपको ये चीज़ करके दिखाई है। गाइज देखिए शेयर को बॉटम कहाँ पे है, बॉटम पे पकड़ना ये किसी के हाथ में नहीं होता, या फिर शेयर का टॉप कहाँ पे, वहाँ पे बेचना भी किसी के हाथ में नहीं होता। बट हाँ, आपके माइंड में कुछ ये रहती है, फोरकास्ट रहते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी कैसे कर सकती है, फिलहाल पोजीशन क्या है, वो चीज़ों को अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पे आपको ये तो होता है कि भाई आने वाले 2 से 2.5 साल में कंपनी कहाँ जा सकती है। तो उस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ आपका 2 से 3 गुना पैसा हो सकता है। अगर 225 का होता है तो आपका लगभग 3 गुना पैसा हो जाएगा। और गाइस देखिए 2 साल में 3 गुना पैसा हो गया तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा लालच भी मत करना है कि हाँ भाई साहब जितने भी सारे शेयर है वो बेच दिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कुछ 20-25-30% इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका ऐड कर दीजिए। डिप्स के ऊपर मिलता है और ऐड कर लेना, नहीं मिलता है डिप्स के ऊपर तो धीरे धीरे और भी उठाते रहना। और गाइस देखिए 2-2.5 साल बाद 250-200 के आसपास होगा, बेच देंगे। अगर वहाँ पे पहले ही हो जाता तो पहले भी पोजीशन आप निकाल सकते हो और वहाँ पे भी हम फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।